बरेली के आंवला में अपराधियों के हौसले खासा बुलंद हैं, तो गश्त पर निकले दरोगा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी तो दरोगा हादसे में घायल हो गए। बताते हैं कि भूमि विकास बैंक के पास एटीएम में रात को संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो एटीएम के अंदर से निकले आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि कुछ पुलिसकर्मी समझ पाते तो आरोपी फरार हो गए। तो हादसे में दरोगा जी घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सूचना पर एसओ के साथ सीओ चमन सिंह चावड़ा और एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल भी मौके पर पहुंच गए। तो अपराधी गैस कटर के सहारे एटीएम काटने की फिराक में थे। फिलहाल आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, तो इनकी तलाश शुरू की गई है। थाना आंवला के अंतर्गत रात्रि 2:15 बजे के आसपास हल्का दरोगा प्रवीण कुमार गश्त कर रहे थे और इस बीच एक भूमि विकास बैंक के पास में एक ऑल बैंकिंग एटीएम लगा हुआ है। वहाँ पर कुछ संदिग्धों को देखकर वो रुके और एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ था उससे पूछताछ करने लगे। तो इसी दौरान एटीएम के अंदर से एक महिला और एक पुरुष बाहर आए और उनके द्वारा दरोगा को निशाना बनाते हुए तमंचे से फायर कर लिया गया और उसमें जो हल्का दरोगा है उनके कुछ छर्रे लगे हैं। मौके से तीनों ही लोग फरार हो गए और जब पुलिस के द्वारा वहाँ मौके पर पहुंचकर देखा गया तो एटीएम के अंदर एक गैस कटर मशीन रखी हुई थी, जिससे कि उनके द्वारा जो एटीएम है उसको काटने का प्रयास किया गया था। जो हल्का दरोगा है उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा मौके पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और जल्दी उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला के शामिल होने की बात निकल के आ रही है। तीनों को पहचान कर चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली के आंवला के अतरछेड़ी गांव की निवासी महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म देकर सबको हैरान कर दिया, जिसमें 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। तो अभी मां और बच्चे सभी स्वस्थ हैं। तो बताते हैं कि आईटीबीपी में तैनात कांस्टेबल रिंकू सिंह की पत्नी रूबी सिंह को जल्द ही गर्भ में 4 बच्चों की जानकारी डॉक्टरों ने दी। तो गाजियाबाद के निजी अस्पताल में इन बच्चों का जन्म ऑपरेशन के दौरान कराया गया। बच्चों के जन्म के बाद अब गाँव में खुशी का माहौल है, तो परिजन भी खासा खुश हैं। इनको 7.5 साल शादी को हो गए, तो इन्होंने जब 2 साल तक बच्चे नहीं हुए तो ट्रीटमेंट लेना शुरू करा और तो फिर प्रेगनेंसी हुई है। तो इसमें 4 ट्रीटमेंट लेने के बाद 4 बच्चों की प्रेगनेंसी हुई है, जो आज हम लोगों ने ऑपरेशन से 4 बच्चों को डिलीवर कराया है। मैम 4 बच्चे ठीक है? 4 बच्चे ठीक है। उनकी मैम मदर भी ठीक है। मैम फैमिली का क्या रिएक्शन लगा आपको इस चीज़? फैमिली बहुत खुश थी। फैमिली तो बहुत खुश होगी। 4 बच्चे हुए इतने सालों के बाद, जो इंतजार के बाद उनको बच्चे पैदा हुए, तो वो खुश है। प्रेगनेंसी होते ही खुश हो गए थे और अब ये तो बहुत खुशी की बात है कि 4 बच्चे स्वस्थ हैं, मदर स्वस्थ है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी सारी फैमिली के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो मैम पहले भी पता था कि ये बच्चे 4 हैं या हाँ जी, पहले तो पता था, क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, तो पहले से पता था 4 बच्चे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा भजन कीर्तन के साथ निकाली गई। हालांकि कोविड के चलते इसका विकराल रूप बेहद सूक्ष्म रहा। तो पूजन उपरांत भगवान जगन्नाथ की यात्रा ठाकुर द्वारा मंदिर से शुरू हुई। इस यात्रा में पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष व अन्य नगरवासी मौजूद रहे। तो भक्तों में भी खासा उत्साह देखा गया।